समय अमेरिका पर है। अमेरिका को अपने कॉन्फिडेंस इस पर है। आने वाला जो समय है ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है। अब जब ट्रंप की बात चली रही है तो आपको ट्रंप के स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में लेकर चलते हैं। ये एक ऐसा स्कूल है जिसके हेडमास्टर खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी ऐसी ही मीटिंग की थी, जो मीटिंग में ऐसा लगा जैसे कोई स्कूल का क्लासरूम है जिसके हेडमास्टर ट्रंप हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की बड़ी बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के सीईओज के लिए व्हाइट हाउस में एक डिनर का आयोजन किया। इन सारे सीईओज को डिनर पर बुलाया। इनमें 24 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ शामिल थे, जिनसे ट्रंप बार बार यही पूछते रहे कि वो इस स्कूल की कितनी फीस देने के लिए तैयार है। अब आप कहेंगे कि ये स्कूल कौन सा है जिसकी फीस डोनाल्ड ट्रंप इनसे मांग रहे हैं। असल में वो इन सारे सीईओ से ये कह रहे हैं कि ये सारी कंपनियां अमेरिका में कितना पैसा निवेश करेंगी। ये पूछ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इन्हें खाने पर बुलाकर कि आप बताइए अमेरिका में आप कितना पैसा लगाएंगे। और ये सभी लोग ट्रंप के सामने किसी क्लासरूम में बैठे छात्रों की तरह दिख रहे हैं। इन्होंने पूरी गंभीरता से ट्रंप की बातें सुनी, उनकी हां में हां मिलाई, और कुछ बोलने का मौका मिलते ही सबसे पहले ट्रंप की जमकर तारीफ की। ऐसा लगा जैसे ट्रंप की तारीफ करने का वहां पर कंपटीशन चल रहा है। हर सीईओ एक से बढ़कर एक ट्रंप की तारीफ में लगा हुआ है। यह डिनर से ज्यादा किसी स्कूल की क्लास लग रही थी, और इसे आप ट्रंप स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप सुनिए कि ट्रंप ने मेटा के सीईओ और फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग के साथ क्या डील की है, क्या बातचीत हुई। How much are you spending, would you say, over the next few years? Oh gosh. I mean, I think it's probably going to be something like, I don't know, at least $600 billion through 28 in the U.S. Yeah. It's a lot. No, it's significant. That's a lot. Thank you, Mark. It's great to have you. Thank you. Great to have you. तो देखिए ट्रंप की क्लास चल रही है, सामने कैमरे लगे हुए हैं, जो कुछ भी बातचीत हो रही है कैमरों में रिकॉर्ड हो रही है। पूरी दुनिया इनके वीडियोस देख रही है, सुन रही है कि ट्रंप उनसे क्या पूछ रहे हैं, और ट्रंप एक ही सवाल कर रहे हैं, अमेरिका में कितना पैसा लगाओगे। और हर कंपनी का सीईओ या हर कंपनी का प्रमुख उनके सामने पहले उनकी तारीफ करता है और फिर बताता है कि हम अमेरिका में इतना पैसा लगाएंगे। कुछ दिन पहले ही हमने आपको दिखाया था कि व्हाइट हाउस कैसे ट्रंप स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी बन गया था, जहां हेडमास्टर खुद डोनाल्ड ट्रंप थे और यूरोपीय नेताओं को वो डिप्लोमेसी का पाठ उस दिन पढ़ा रहे थे। ये सारे वो लोग हैं जो यूरोप के अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं, और इनके सामने भी ट्रंप ऐसे ही बैठे थे एक हेडमास्टर की तरह। और 4 सितंबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की क्लास शुरू हो गई, जिसमें ये सारे जो सीईओज हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, इनमें 5 सीईओ ऐसे थे जो भारतीय मूल के थे। तो अब यह खबर एक नया टर्न ले रही है, एक नया मोड़ ले रही है, क्योंकि 5 लोग ऐसे थे जो भारतीय मूल के थे। कौन थे? गूगल के सीईओ सुंदर पिचई भारत के हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई में हुआ है, ये वहां पर थे। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला वहां पर थे, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ है। माइक्रॉन के सीईओ संजय मेहरोत्रा का जन्म कानपुर में हुआ है, ये भी वहां पर थे। टिबको सॉफ्टवेयर के चेयरमैन विवेक रानाडेवे भी भारतीय हैं और इनका जन्म मुंबई में हुआ है। और प्लांटर टेक्नोलॉजीज के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर श्याम शंकर भी भारतीय हैं, इनका जन्म भी मुंबई में हुआ है। ये सारे लोग उस टेबल पर मौजूद थे। ज्यादातर सीईओज जिन कंपनियों का नेतृत्व करते हैं, जो यहां पर मौजूद हैं, उनके हित भारत से जुड़े हुए हैं। और भारत एक ऐसा बाजार है जहां से इन तमाम कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए की आमदनी होती है। भारत में माइक्रोसॉफ्ट का जो टोटल रेवेन्यू है वो 22,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। गूगल को लगभग 6,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भारत से मिलता है। इसके बावजूद भारतीय मूल के किसी भी सीईओ ने भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ पर एक शब्द नहीं कहा। डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल नहीं पूछा कि आपने भारत के साथ ये नाइंसाफी क्यों की है।
आपको भारत को लेकर यह क्या गलतफहमी हुई है और आपको भारत पर यह 50% टैरिफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। सोचिए, भारत इस टैरिफ के खिलाफ अपनी रीढ़ की हड्डी को टाइटेनियम जैसी मजबूती के साथ झुकने नहीं दे रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने देख लिया कि भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो टाइटेनियम की बनी हुई है, ना ये झुकती है और ना टूटती है। लेकिन भारत में जन्म लिए हुए ये भारत के पुत्र अपनी जन्मभूमि के लिए खड़े नहीं हो पाते, जबकि भारत की पढ़ाई और संस्कारों के बाद भी ये लोग इन बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं भारत की वजह से। यहीं जन्म लिया, यहीं पढ़ाई की, यहीं के कॉलेजों में पढ़ाई की है। इन सीईओज के सामने शायद एक मुश्किल चुनौती रही होगी और हम इनकी मजबूरी को समझ सकते हैं कि इनकी जो खामोशी है, इनकी जो चुप्पी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि इनके सामने यह विकल्प था कि ये अपनी जन्मभूमि को चुने या फिर अपनी कर्मभूमि को चुने। भारत इनकी जन्मभूमि है और अमेरिका इनकी कर्मभूमि है, और इसलिए जब चॉइस आई इनके सामने कि इनमें से एक को चुनना है, तो इन्होंने अपनी कर्मभूमि को चुनना ही बेहतर समझा, क्योंकि इनका भविष्य अब इनकी जन्मभूमि से नहीं बल्कि कर्मभूमि से जुड़ा हुआ है। अगर ये अपनी जन्मभूमि को चुन लेते, यानी भारत को चुन लेते, और ट्रंप को वो बात कह देते जो ट्रंप सुनना नहीं चाहते, तो इन्हें हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता था इनकी कंपनियों को, और इन्हें जो सैकड़ों करोड़ रुपए का पैकेज इनकी कंपनियां दे रही हैं, वो कंपनियां इनसे नाराज हो जाती। इसलिए अमेरिका में भारत के साथ अन्याय करने की कोशिश के बावजूद वहां बैठे ये बड़े बड़े भारतीय सीईओज, जिनकी तनख्वाहें सैकड़ों करोड़ों में हैं, ये खामोश रहे और सिर्फ ट्रंप की हां में हां मिलाते रहे, ट्रंप के लिए तालियां बजाते रहे और बताते रहे कि आप कितने महान हैं। ट्रंप के बयानों पर इन्होंने तालियां बजाई, फिर अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश करने का वादा भी किया। अब आप इनके बयान सुनिए। I think that everything that you're doing in terms of setting in place the platform where the rest of the world can not only use our technology but trust our technology more than any other alternative is perhaps the most important issue, and you and your policies are really helping a lot. So thank you very much. I think the AI moment is one of the most transformative moments any of us have ever seen or will see in our lifetimes. So making sure the US is at the forefront, and I think your administration is investing a lot. Already the AI action plan under your leadership, I think, is a great start, and we look forward to working together, and thanks for your leadership. Great job you did. तो आपने इनके बयान सुन लिए, अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की लगातार तारीफ कर रहे हैं, और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जरूर हम निराश हुए इस बात को लेकर, लेकिन इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि इन्हें वहीं रहना है, अपनी नौकरी भी करनी है, अपनी कंपनियों के हितों के बारे में भी सोचना है, और भारत का हित शायद कहीं पीछे रह गया। जब ये भारतीय जो हमारे रोल मॉडल हैं, दुनिया की किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ बनते हैं, किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के प्रमुख बनते हैं, वहां पर किसी बहुत बड़े पद पर जाते हैं, तो हम और आप इस बात पर गर्व करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं कि देखिए हमारे देश का एक व्यक्ति इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर सीईओ बन गया, और हमारा मीडिया इनके लिए बड़ी बड़ी हेडलाइंस छापता है। देश के 146 करोड़ लोगों को इनसे प्रेरणा मिलती है। करोड़ों लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं कि एक दिन हम भी अमेरिका जाएंगे या किसी दूसरे देश में जाएंगे और किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बनेंगे। लेकिन जब भारत के लिए कुछ करने की बारी आती है, तो यह पता चलता है कि ये तन से भले ही भारतीय हैं, जन्म से भले ही भारतीय हैं, लेकिन मन से अमेरिकी बन चुके हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। आज हम सक्षम हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, हमें वैसे भी इनकी आवश्यकता नहीं है। अगर हम चाहें तो अमेरिकी कंपनियों के जो सर्च इंजन्स हैं, इनके ईमेल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आज ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, इनका इस्तेमाल करने के बदले आज हमें एक चुनौती लेनी चाहिए कि हम स्वदेशी वर्ल्ड क्लास आईटी प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, हम अपना सर्च इंजन बना सकते हैं, हम अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं, हम भी अपने देश में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां बना सकते हैं। आज इस पूरी मीटिंग से जो सीख मिलती है वो ये है कि अब हमें अपने देश का गूगल बनाना होगा, अब हमें अपने देश का माइक्रोसॉफ्ट बनाना होगा, अब हमें अपने देश का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना होगा,
इसी देश में एप्पल जैसी कंपनियों की स्थापना करनी पड़ेगी। और इसी हफ्ते भारत ने अपना पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप, जिसका नाम है विक्रम, उसे लॉन्च किया है। हथियारों की तरह अब टेक्नोलॉजी में भी भारत का आत्मनिर्भर बनना बहुत ही आवश्यक हो गया है। ये आज हमारी सीख है इस मीटिंग से। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ